हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट होते हैं, आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर सकते हैं, यानी कि शेयर करके वीडियो को, इसकी रीच को बढ़ा सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आज हम जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन जानने के बारे में। इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आपके पार्टनर के नाम से, आपके नाम से, उनकी बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट, तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको पता चलेगा क्या इसी पर्सन के साथ आपका भविष्य है, फ्यूचर है, आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। अगर शादी होगी तो रिश्ता कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं, रेमेडीज भी कर सकते हैं, जो कि पर्सनल रीडिंग में बताई जाती है। चलिए जल्दी से देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें, देखने की कोशिश करेंगे आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट है क्या, या फिर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आपको शक है पर्सन के ऊपर कि वो सच में रिश्ता निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला कार्ड जो आया है ना, ये पर्सन बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, आपको क्लियरली नहीं बताते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, किस टाइप का रिश्ता रखना चाहते हैं, कब तक वापस आएंगे, कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों आपका फ़ोन नहीं उठाया, क्यों आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। इसमें से कोई जवाब नहीं देते हैं, इसलिए आप परेशान रहते हैं। मतलब मन मर्जी चलाने वाले पार्टनर आपके हो सकती है, हो सकता है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं। सो ये पर्सन ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी मर्जी चलाते हैं। ओके, इनके ऊपर, इनको फ्रीडम पसंद है। इनके ऊपर अगर आप इनको प्रेशराइज करेंगे ना कि मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो, तो इनको गुस्सा आएगा। ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ओके, ये कहना चाहते हैं कि तुम भी अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, करती हूँ। ओके, इस टाइप की, मतलब कहीं ना कहीं उनको क्या है ना, रिश्ता तो रखना है, लेकिन फ्रीडम इनको बहुत प्यारा है, या फ्रीडम उनको बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या है, आपकी सोच कैसी है कि मेरे पार्टनर एक आइडल पार्टनर हो, जो कि मेरी पूछताछ करे, या फिर गुड नाइट मैसेज भेजे, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे, प्यार से बात करें, जब भी आप उनको मैसेज करें, कॉल करें, वो तुरंत आपको रिप्लाई करें या कुछ देर बाद रिप्लाई करें। लेकिन ये इस टाइप के पर्सन नहीं है। ये मुझे लगता है ना कि अपनी मर्जी से चलने वाले पर्सन। सबसे पहला कार्ड ये आया है, और जो सबसे पहला कार्ड आता है ना, वो आगे का रीडिंग आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है कि यस, यही स्वभाव का मेरा पार्टनर है। ओके, देयर इज द सन, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ना, इस वक्त जो सिचुएशन है, हो सकता है कि ब्लॉक है, या फिर हो सकता है कि मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है। बातचीत कभी कभार होती है, पहले जैसी बहुत बातचीत आपके रिश्ते में नहीं हो रही है, और आपको लगता है कि अगर बहुत बातचीत नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, पर्सन मतलब क्यों बदल क्यों रह गए, या फिर इनके स्वभाव में बदलाव क्यों है, किस वजह से। ओके, ये आप जानना चाहते हो, शायद आप परेशान हैं और आपको डर एक लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जो फ्यूचर को लेकर आपने सपने देखे हैं ना, वो नहीं टूटे। मतलब पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो काम में बिजी है, किसी टेंशन में है, तो एटलीस्ट वो आपको बताएं, या अगर नहीं बता सकते सो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता ना तोड़े, मतलब रिश्ता तोड़ने का फैसला ना ले। एक डर यहाँ पर आपके दिल में मुझे दिखाई देता है, मतलब बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं, वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन आपका मन कहता है शायद कि पर्सन कभी वापस नहीं आएंगे, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो क्यों किया, कोई और है क्या।
ओके, ये सारी चीज़ें आपको इस वक्त परेशान करती होंगी। साथ ही साथ आप ये चाहते हो ना यहाँ पर कि आपका प्यार सच्चा है और उसे आपके पार्टनर समझे। ओके, इस वक्त हो सकता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं और इनको अलग अलग टाइप के ख्याल आ रहे हैं। जैसे कि कभी कभार इनको मन करता है कि आपके साथ बहुत सारी बातें करें, आपके साथ रिश्ता कभी नहीं तोड़े, या फिर आपको एक स्पेशल फील कराएं। कभी कभी आपसे दूर जाने का इनका मन करता है। अलग अलग सोच आती है, कभी कभी इनको खुद ही लगने लगता है ना कि वो आपके काबिल नहीं है, आपके साथ रिश्ता नहीं रख सकते, या फिर वो आपके साथ सीरियस नहीं होना चाहते, आपको झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते। मतलब दोनों साइड से पर्सन सोचते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड का कार्ड है ना कि इस पर्सन के सपने बहुत बड़े बड़े हैं और इन्होंने आपको कहा होगा कि इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर अब्रॉड जाना है, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है। हो सकता है कि आप एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हो या एक ही इंस्टीट्यूट में हो सकते हो, कुछ एक ही जगह पर आप कोर्स कर रहे हो, या एक ही ऑफिस में हो सकते हो, एक ही डिपार्टमेंट, जैसे कि दोनों पुलिस में हो सकते हो, दोनों डॉक्टर्स हो सकते हो, मतलब सेम प्रोफेशन हो सकता है। तो ये इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और ये पर्सन बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आपको एक डर लगता है ना कि क्या ये आपके प्यार के साथ जस्टिस करेंगे, आपको न्याय देंगे, या फिर इनके ऊपर विश्वास रख कर आप गलती कर रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप अभी विश्वास रखते जा रहे हो, सपने देखते जा रहे हो, अचानक ऐसा ना हो जाए पता चले कि पर्सन आपके ज़िंदगी से चले गए, या इस पर्सन ने आपको, ऐसा ना हो जाए कि किसी और के साथ इनकी शादी हो जाए, आपको पता भी ना चले। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है। ओके, आप अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, आज मुझे इस रीडिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नज़र आता है। पार्टनर अचानक आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, ये भी मुझे नज़र आता है कि चले गए। चले गए इसका मतलब ये है ना कि बिना बताए वो दूर चले गए हैं, या बिना बताए बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपके साथ बात भी नहीं की है। ओके, आपको क्या लगता है कि अगर दूर गए हैं काम के सिलसिले में, हर किसी को जाना ही चाहिए क्योंकि हर किसी का करियर है, फ्यूचर है। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर आपके साथ रिश्ता जोड़ा है ना, तो ये पर्सन एटलीस्ट आपको बता कर जाए कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कब तक लौट कर आएंगे। तभी तो आप उनका वेट कर सकते हैं ना। नहीं तो ऐसा है कि पर्सन ने ऑलरेडी मूव ऑन किया, आपको बताया नहीं और आप सपने देखते जा रहे हो, आप वेट करते जा रहे हो। ओके, सो यहाँ पर आप क्लैरिटी चाहते हो कि पार्टनर क्या चाहते हैं। आप क्लैरिटी चाहते हो इस चीज़ की कि पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या वो, उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, या फिर पर्सन आपसे आपसे प्यार करते ही नहीं है, या अभी उनका, पहले प्यार करते थे अभी उनका मन बदल गया, या पहले आपसे प्यार था अभी किसी और से प्यार हो गया, या फिर हो सकता है कि पहले वो आपके साथ रिश्ते में आए, बाद में उनका कोई एक्स था या एक्स थी, वो रिटर्न आने के बाद आपको दूर कर रहे हैं। ये सारे ख्याल आपको परेशान करें। देयर इज टू ऑफ सोर्ड्स विच इज वेरी वेरी नेगेटिव कार्ड। ये कार्ड कहता है ना कि आप दोनों में से पहला वाला जो रिश्ता था वो अभी वैसा रिश्ता नहीं है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, और ये बदलाव ना आपके पार्टनर के स्वभाव में आपको दिखाई देता है और वो आपको डराता है। आपको डर है कि रिश्ता टूट जाएगा, आपको डर है कि आपके पार्टनर को आपसे कोई अलग करेगा। ये डर आपको कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन आई कैन सी हियर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन इट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि अगर इस वक्त आप परेशान हैं, इस वक्त आपको पता नहीं है, इस पर्सन का वेट करें, इनके ऊपर विश्वास रखें नहीं रखें, वॉट, लेकिन आपको लगता है कि आपके प्यार की जीत होगी। इस पर्सन को ये भी लग सकता है आगे जाकर कि कहीं ना कहीं वो जो आपके साथ कर रहे हैं, सलूक कर रहे हैं, या फिर आपको एक क्लैरिटी जो नहीं दे रहे हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ ही रिश्ता निभाना है, या फिर सिर्फ कहना दूर रहकर कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। तो प्यार है तो निभाओ तो सही। ओके, सो ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि रिश्ता निभाने से पीछे हट रहे हैं। ओके, इनकी मुझे मजबूरी नज़र आती है। ये पर्सन आपसे दूर जाते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। ये अपने इमोशंस को
या अपने प्यार को हाइड कर रहे हैं, पहले जैसे आपके साथ बातचीत नहीं करते या कम बात कर रहे हैं या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। जो बात आपको परेशान करती है कि इस पर्सन का ये बदला हुआ रूप कहीं न कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पॉज़िटिव फ़ील नहीं होता है, मतलब पहला जैसा इस पर्सन की तरफ आपको प्यार था या फिर आपको रोमांटिक फ़ील होता था, ये पर्सन बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करते हैं ना जैसे कि आप उनके कुछ भी नहीं लगते हो, या दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी डन विथ यू एंड डज़न्ट वांट टू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप। आपको ये डर लगता है कि क्या ये बात हो सकती है कि पर्सन को मेरे साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, उनका मन बदल गया। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। आप एक डिवोर्सी हो सकते हो, आप एक डिवोर्सी हो और वो एक सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, और वो भी एक डिवोर्सी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग मैट्रिमोनी साइट पर मिले हो या रिश्ता आया है या ऑफिस में काम करते हो, बिकॉज देयर इज समथिंग रिलेटेड टू वर्क। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि काम के सिलसिले में आप लोग मिले हो, आपका कुछ काम था उनके पास और उनका कुछ काम था आपके पास, ऐसा हो सकता है, और मुलाकातों में वो प्यार हो गया, रिश्ता आगे बढ़ गया, इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इस वक्त आप चाहते हैं कि पर्सन आपको अप्रोच करें खुद ब खुद, आप उनके पीछे भागना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जो भी उनके दिल में बात है ना आपको बताएं, क्लियरली बताएं, ताकि आप आगे के बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि आप कुछ और सोच रहे हैं और आपके पार्टनर के मन में कुछ और ही है। ओके, आप शांत हैं शायद इसलिए, क्योंकि आपको लगता है कि इस बार आपको चुप रहकर देखना है कि पर्सन क्या एक्शन लेते हैं आपके लिए। अगर सच्चा प्यार है तो एक्शन लेंगे, अगर प्यार सच्चा नहीं है तो क्यों एक्शन लेंगे। सो ये शायद आप जानना चाहते हैं अभी ना, अभी ऐसा वक्त आया है आपकी ज़िंदगी में या आपकी सोच में, आपको ऐसा लगता है कि लेट दिस पार्टनर कम टू मी। ओके, आप उनके पीछे नहीं जाना चाहते हो या फिर वो अप्रोच नहीं कर रहे या वो कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे, तो आप भी चुप हैं शायद। इसलिए चुप हैं क्योंकि आपको लगता है कि अभी उनकी बारी है, आपने बहुत किया, अभी उनको करने दो। अगर उनको आपसे प्यार है तो सच में वो आपके पीछे पड़ेंगे या फिर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप इंतज़ार करते जा रहे हो। जैसे मैंने पहले कहा कि पर्सन आपके इगोइस्टिक हो सकते हैं, इनको थोड़ा सा गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और जब गुस्सा आता है ना तो ये बिना सोचे समझे एक तो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, या कई बार इस पर्सन ने आपको ये कहा होगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता आज से ख़त्म। मतलब गुस्से में ना डायरेक्टली रिश्ता ख़त्म करते हैं, मतलब ये नहीं सोचते कि आपने कितना वक्त दिया है इस रिश्ते के लिए, या फिर दोनों ने कितना साथ में वक्त बिताया है, बहुत ज़्यादा वक्त बिताया। अचानक आपको भूल जाना या फिर अचानक आपको ये कहना कि तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, एक छोटी सी बात को लेकर, एक छोटे से झगड़े को लेकर पर्सन, मतलब कैसे कह सकते हैं। कभी कभी आपको टेंशन हो जाता है कि ये पर्सन मतलब क्या सच्चे इंसान है, आपको विश्वास है, लेकिन कभी कभी आपका विश्वास भी कम पड़ जाता है, या फिर आपका विश्वास अ, कहीं न कहीं नहीं, आपका दिल नहीं मानता है कि ये पर्सन ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको ये लगता है ना कि कुछ भी हो पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, या फिर आप दोनों का फ्यूचर दोनों का साथ में है। कहीं न कहीं जो पर्सन ने आपको कहा भी होगा या कमिटमेंट दिया भी होगा, और उसके बाद की ये चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब इस पर्सन ने कहा कि यस मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुमसे शादी करनी है, और उसके बाद ये सिचुएशन में चेंज आया है। ओके, ये खुद ब खुद चेंज हो गए। ऐसा होता है बहुत बार कि शुरू-शुरू में ना प्यार बहुत ही, अट्रैक्शन बहुत ही रहता है उस रिश्ते में, और धीरे-धीरे जैसी मुलाकातें बढ़ती हैं ना, प्यार धीरे-धीरे कम होने लगता है या अट्रैक्शन कम होने लगता है। आप वो नहीं चाहते हो। आप एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और एक लॉयल रिश्ता चाहते हो। आप वो टाइम पास वाला रिश्ता तो चाहते नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कहीं न कहीं आपको डर लगता है। आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स होने वाला है, ये एनर्जी यहाँ पर किसी-किसी की मुझे आ रही है एनर्जी। ओके, सो अभी तक जो राशि आई है स्ट्रांगली, ऐसे तो सारी 12 राशियाँ हैं। स्ट्रांग राशि जो है वो है लीवो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि है। उसके बाद यहाँ पर लीब्रा तुला राशि आई हुई है, और नेक्स्ट यहाँ पर है एरीज मेष राशि, जो कि मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है। ठीक है, ये कुछ राशियाँ हैं। नंबर 66
इज पॉजिटिव फॉर यू। नंबर 11 पॉजिटिव है, 21 नंबर, 19 नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। ये नंबर्स कहना चाहते हैं ना कि इस वक्त शायद आपके पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं, लेकिन उनके आने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि बीच में ऐसा वक्त आया जहाँ पर आपसे आपसे कुछ बातें इस पर्सन ने छुपाई हैं और वो दूर चले गए, लेकिन वो जस्टिस करना चाहते हैं, दूरियां मिटाना चाहते हैं। ऐसा लगता है ना कि किसी और की वजह से आपको छोड़ा था, अभी सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आने का फैसला भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। देखेंगे हम दूसरे टैरो कार्ड डेक से भी आपके लिए कुछ डिफरेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है इस वक्त जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या गाइडेंस है, क्या इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या उनका प्यार आपके लिए सच्चा प्यार है और वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देयर इज पेशेंस। मुझे लगता है कि आपकी पेशेंस लेवल हाई है, या फिर आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि पेशेंस रखें। ओके, थोड़ा सा वेट करें इस पर्सन का, मूव ऑन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि पर्सन अभी कंफ्यूजन में है, थोड़े वक्त के बाद होश में आए। तो कुछ हफ्ते आपको रुकना चाहिए, करीबन 7 हफ्ते हो सकते हैं। आपको रुकना चाहिए इस पर्सन को, या फिर इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए। ऐसा भी लगता है कि न्यू मून से फुल मून तक अच्छा हो सकता है रिश्ता, या फुल मून से न्यू मून तक इन दिनों में ये रिश्ता ठीक हो सकता है। पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि इंसान है, आप भी इंसान हो, आपके पार्टनर भी एक इंसान है। तो फीलिंग्स में बदलाव आ सकता है, सोच में बदलाव आ सकता है, लेकिन अगर सच्चा प्यार है ना तो वो कभी खत्म नहीं होता है। सच्चा प्यार कभी भी रुकता नहीं है। मतलब अगर उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है ना, तो वो पर्सन लौट कर आएंगे। अगर उस पर्सन को लगा कि आपके साथ वो रिश्ता रख ही नहीं सकते, उसमें बहुत दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि फैमिली बीच में आ रही है, या फिर हो सकता है कि वो शादीशुदा पर्सन है, या अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हो रहा है, या फिर डिवोर्स लेने का मन, उनका इरादा बदल गया, या फिर वो डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है उस पर्सन का या आपका, और उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। सो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने को वक्त लगेगा पर्सन को आपके, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें आपको पेशेंस लेवल आपकी हाई होनी चाहिए, ठीक है, धीरज रखना चाहिए आपको कि चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है, सोच समझकर कदम लेने वाले हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे पर्सन आपके पार्टनर मुझे नज़र आते हैं, और ये अगर वक्त ले रहे हैं ना, तो इसका जो आगे का निर्णय होगा, आपके पार्टनर का जो डिसीजन होगा, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। मतलब एक मैच्योरिटी के साथ। हो सकता है कि दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 10-15 साल, 10-12 साल, 8-10 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में हो सकता है। और आप मैच्योर हो और वो थोड़ा सा बचपना हरकतें करते हैं, या फिर वो बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, आप बचपना हरकतें करते हैं। उनकी सोच आपकी सोच कभी मिलती जुलती नहीं है, अलग अलग सोच हो सकती है, क्योंकि एज अलग अलग है, एज में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। देखिए, जब तक आपको इस भरोसा नहीं है ना एक दूसरे के ऊपर, तब तक आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो मुझे लगता है कि इस पर्सन के ऊपर या इनके प्यार के ऊपर आपको भरोसा रखना होगा, और ये भरोसा ही है जो कि आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि आपके पर्सन चीटर है, धोखेबाज है, पहला भी इनका डिवोर्स हो चुका है, इनके साथ कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सोचेंगे तो नहीं। आपका दिल क्या कहता है? अगर आपका दिल ये कहता है कि इस पर्सन के साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हो, या इनके साथ आप खुश रह सकते हो ज़िंदगी भर, बिकॉज इट इज़ योर डिसीजन, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, तो डिसीजन आपका होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लायक है और आप उनके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए और भरोसा भी रखना चाहिए कि सब चीज़ें ठीक होंगी। कंप्लीशन का कार्ड है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो जो लोगों का है, मैंने यहाँ पर कहा 6 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे कि पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हैं, तो कंप्लीशन होगा, बहुत करीब है। अभी आपको हार नहीं माननी है, या फिर अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरा रिश्ता टूट गया। अभी कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आता है आपका रिश्ता। ओके, अभी मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली ये पर्सन
आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड फिर से है, 21 की एनर्जी आई है। ये नंबर आपको दिखाई देता होगा, एंजल नंबर 21। ओके, सो उसे क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये कंप्लीशन या बहुत बड़ा सपना या बहुत टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने का वक्त बहुत नज़दीक है। ओके, मतलब जो आपको लग रहा था ना कि मेरे सारे सपने टूट गए या पर्सन ने आपको चीट किया, ये अगर नेगेटिव सोच थी आपके मन में तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि देयर इज़ कंप्लीशन हैपनिंग इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप मैट्रिमनी साइट पर मिले हो, अलग अलग शहर से बिलोंग करते हो, या फिर हो सकता है कि पर्सन अब्रॉड है, आप इंडिया में हो, या कहीं पर भी अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हो। सो ये ट्रैवलिंग की एनर्जी को बता रहा है। पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर ये कुछ अपने दिल की बात ना, गहरी बात आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को फ़ोन पर बात करना या चैट मैसेजेस पर बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस पर्सन को आपसे मिलकर कुछ बातें डिस्कस करनी है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन को ना आपसे मिलना है, और हो सकता है कि वो अपनी दिल की गहरी बात आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो कि पॉजिटिव ही मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पर जितने कार्ड्स आए हैं वो सारे पॉजिटिव आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने के चांसेस नज़र आते हैं। यस, दैट इज़ अगेन अ स्ट्रेस कार्ड, कि ये ऐसा गाइडेंस है आपको ना कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, और उस सोच को आपको बदलना होगा कि पार्टनर आपका साथ छोड़ देंगे, या फिर ये कभी वापस नहीं आएंगे। ये सारी सोच आपको नेगेटिव बनाएगी और आपके स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा बढ़ाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। जब स्ट्रेस लेवल हाई, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ फेस कर सकते हैं आप, तो वो ना करें। या फिर गलत डिसीजन इसके लिए तो लेते हैं ना लोग, जब स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है तो उनको पता नहीं है, और फिर कुछ गलत कदम भी उठाते हैं। कुछ लोग ना गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, कुछ लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, कुछ लोग और कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी लेवल को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, क्योंकि जब आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे तभी आपका स्ट्रेस लेवल दूर हो जाएगा, और आपको लगेगा कि यस, मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि ये पर्सन अगर आपके नसीब में है तो लौट कर आएंगे। अगर वो आपके नसीब में है ही नहीं और उसको आप ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते हैं उनको, तो ये गलत है। फिर आपको उम्मीद जैसे कि छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन को चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को तोड़ें, उनका घर टूटे और वो आपको अपनाएं, तो वो गलत काम है, वो गलत चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे तो, अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है तो कभी मत सोचिए कि अपने हस्बैंड को छोड़े या अपने वाइफ को छोड़े और आपको अपनाए, तो वो गलत काम है। ऐसा रिश्ता टिकता नहीं है। ओके, वो अपनी मर्ज़ी से अगर आपकी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली वो उनकी कहीं ना कहीं उनका सच्चा प्यार है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक साथ बहुत खुश भी होते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, लेकिन पेशेंस लेवल हाई होनी चाहिए। न्यू विजन, देखिए अभी तक जो आप सोच रहे थे ना, उसे थोड़ा सा अलग लेवल में, या न्यू विजन, एक अलग नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। अभी तक जो आप सोच रहे थे, मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट चाहिए, मेरे साथ शादी करे, मेरे साथ ये करे, मेरे साथ वो करे, सिर्फ मुझे प्यार करे, किसी और के साथ रिश्ता ना रखे। देखिए यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस टाइप के सिचुएशन में हैं और आपके पार्टनर किस टाइप के सिचुएशन में हैं। क्या दोनों सिंगल हैं तो रिश्ता यहाँ पर आगे जाने की उम्मीद आप रख सकते हो। अगर आपकी कास्ट अलग है, एज डिफरेंस है, तब भी आगे रिश्ता जा सकता है। लेकिन जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सवाल आता है, या फिर डिवोर्सी और सिंगल का सवाल आता है, या डिवोर्सी और मैरिड का, वहाँ पर आपको पता लगना चाहिए, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा सोचना चाहिए डेफिनेटली कि इस रिश्ते में बहुत तकलीफ़ें हैं, या इस रिश्ते में जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं हो सकता। यानी कि आप एक मैरिड पर्सन से शादी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपकी
आप एक डिवोर्सी से शादी करना चाहते हैं, आप सिंगल हैं, तो आपकी फैमिली ज़्यादा करके नहीं मानेगी। आपकी फैमिली हमेशा ये चाहेगी कि क्यों डिवोर्सी से क्यों? तुम्हारी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी पड़ी है। ओके, सो एक सिंगल से, तुम सिंगल हो तो सिंगल से शादी करो। ओके, इस टाइप की भावनाएँ फैमिली की हो सकती हैं। प्लेफुलनेस पर्सन, मुझे लगता है ना कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स प्यार है, इनको आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन बहुत बार ऐसा किया है ना कि फुल की एनर्जी सीरियसली नहीं लेते इस रिश्ते को, या फिर हंसी मजाक में बातें उड़ाना या हंसी मजाक करते रहना, इस टाइप की सिचुएशन। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन को पहले भी मैंने कहा कि फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है, फ्रीडम इनको पसंद है। ओके, इनके ऊपर रोक टोक पसंद नहीं है इस पर्सन को, और इनको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तब भी उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ही मुझे लगता है। स्लोइंग डाउन और लेटिंग गो। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है ना, तो ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं रुके हुए हैं और उनको लगने लगा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है। साथ ही साथ लेटिंग गो है कि नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके पर्सन आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं और इनको लगता है कि आप उनको माफ़ करोगे। इनको ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि कुछ भी हो पूरी दुनिया उनका साथ छोड़े, आप है जो उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ओके, पूरी दुनिया के ऊपर उनको भरोसा है नहीं, लेकिन आपके ऊपर अभी भी भरोसा है, शायद आपको भी उनके ऊपर भरोसा है। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त पर्सन, मुझे लगता है ना कि आपके बारे में ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, या इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, और ये चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ, पास्ट में नो कांटेक्ट दिया था, या पास्ट में इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, तो ये फिर से रियूनियन तो चाहते हैं, मतलब पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ ये ज़रूर चाहते हैं, और उनको उम्मीद है ना कि आप उनको समझोगे, क्योंकि उनको फील होता है कि आप उनसे प्यार करते हो और आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। भले ये पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने इसके पहले कैसे भी बर्ताव किया है, हमेशा आपने उनको माफ़ किया है। कभी आपने अपनी ज़िंदगी से उनको अलग होने नहीं दिया, या फिर जब भी वो तकलीफ़ में है ना, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उसके बारे में सोच रहे पर्सन। इसलिए कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिल के करीब हैं। सो रियूनियन के चांसेस हैं, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।